बांध से पानी छोड़ दिया गया, क्या कहा किस तरह से गांव वालों का रुख था वहाँ के स्थानीय लोगों का? देखिए, पांचना बांध के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर पिछले 20-21 वर्षों से एक गतिरोध बना हुआ था। पांचना बांध 1972 में आई बाढ़ के बाद फ्लड कंट्रोल डैम के रूप में बनाया गया, जिसका एक नेचुरल फ्लो है जो गंभीर नदी में पानी जाता है, एक कमांड एरिया है जो बांध बनने के बाद सिंचाई के लिए नहरें बनाएंगी, एक कैचमेंट एरिया है जिन लोगों की ज़मीनें गईं और शेष बची तो उनका कहना था हमें भी इसका पानी मिले। पूर्व की सरकारों के समय पर एक लिफ्ट योजना यहाँ बनाई गई जो नाकाफी थी, इसलिए कैचमेंट एरिया के किसानों का रोष बढ़ता गया और वो विभिन्न समयों पर अपनी मांग रखते गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी डिमांड के, आवश्यकता के अनुसार कैचमेंट एरिया के किसानों को लिफ्ट से पानी मिले, उसके लिए 52 करोड़ रुपया की बजटीय घोषणा की। और अब कल जब वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं तो डीपीआर के मुताबिक उसकी लागत 61 करोड़ के आसपास आनी है। तो राज्य सरकार ने 61 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। आज सिंचाई मंत्री माननीय सुरेश रावत जी के साथ हमने उसका शिलान्यास किया है। हजारों की संख्या में जो गुडला और उसके आसपास के किसान थे वो उपस्थित थे और सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापित किया है। चूँकि फसल के समय पर नियमानुसार पानी देना है, तो इसलिए जो हमारा नहरी तंत्र है उसकी टेस्टिंग हो, कहीं से टूट फूट तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं मरम्मत की आवश्यकता तो नहीं है। उसके लिए आज टेस्टिंग शुरू की गई। तो जो लिफ्ट पहले से एग्जिस्टिंग है उसमें पानी छोड़ा गया, गंभीर नदी में छोड़ा गया और कमांड एरिया की नहरों में भी पानी टेस्टिंग के लिए छोड़ा गया। अब ये प्रशासन का लुकआउट है कि कितनी टेस्टिंग करनी है, इंजीनियर्स का लुकआउट है कि कब तक उनको टेस्टिंग करनी है, वो उनका एक जो भी निर्णय होगा वो लागू होगा। लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस निर्णय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तय किया कि भाई तीनों ही पक्ष किसान हैं, तीनों ही हमारे हैं, राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं और सभी किसान हमारे भाई हैं, सबको न्यायप्रिय और न्याय संगत निर्णय करके पानी की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार पानी दिया जाएगा। ये तीनों ही पक्ष के किसानों ने लिखित में समझौता किया और आज टेस्टिंग के लिए विभाग ने पानी की शुरुआत की है। मैं समझ सकता हूँ कि करौली, सवाई माधोपुर का जो इलाका पांचना बांध से प्रभावित होता है या लाभान्वित होता है, उन सब में खुशी की लहर। सर, आज जगन गुजर के परिवार वाले ने आपसे मुलाकात की, लगातार उनके द्वारा गुहार लगाई जा रही थी कि हमारी मदद की जाए। उनके भाई के भी कल मेडिकल छाती में दर्द होने की वजह से हॉस्पिटल एडमिट लाया गया। इनके द्वारा लगाई जा रही थी गुहार के उनको वापस टोल शिफ्ट किया जाए। क्या क्या मांगे रखी हैं इन लोगों ने आपके सामने और कितना बुरा होने की संभावना? देखिए, दर्दनाक घटना अजमेर जेल में घटी, जगन गुजर की हत्या हुई और जैसे ही संज्ञान में आया, हमारी जानकारी में आया, हमने तुरंत इसके जांच के आदेश दिए हैं। जेल के अंदर हत्या या डेथ होने के बाद नियमों में प्रावधान है कि उसकी न्यायिक जांच होती है, जुडिशरी जांच इसकी चालू हो गई है। हमने निर्देश दिए कि इसकी विभागीय जांच भी होनी चाहिए, तो उसके लिए आईजी स्तर के अधिकारी को डेप्यूट कर दिया, विभागीय जांच भी इसकी हो रही है। और चूंकि हत्या हुई तो उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी पुलिस जांच कर रही है। तीनों ही स्तरों पर निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसके लिए हमारी सतत निगरानी है। और जगन का परिवार किसी भी तरह की परेशानी में नहीं रहे, उसके लिए हम संबंधित अधिकारियों से बात करके न्यायोचित जो भी कार्रवाई है वो करवा रहे हैं। आप लोगों ने वहाँ अजमेर जेल में जब परिवारजनों ने अपनी बात रखी, वहाँ के प्रशासन ने आपसे जो बात की थी उसकी पालना सुनिश्चित हो, उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ
कि हत्यारा कोई भी हो और कोई भी उस साजिश में शामिल हो, जांच निष्पक्ष होगी और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा नियमों में जो प्रावधान हो दी जाएगी। सर एक सवाल सबसे बड़ा निकल के आ रहा था इसमें कि जो जगन गुजर का भाई है जो इसका पप्पू गुजर, उनके बयानों को उस जगह पे लिया जाए क्योंकि वो उस जेल में खुद मौजूद था। निश्चित रूप से जांच एजेंसियों को जो आवश्यकता होगी वो करेंगे और पप्पू गुजर के बयान भी लेखबद्ध किए जाएंगे। आप चिंता नहीं करें, जांच एजेंसियां सभी एंगलों से इसकी जांच करके फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगी। तो सरकार निष्कर्ष के बाद जो भी इसमें कदम उठाने होंगे वो निश्चित रूप से उठाएगी।